हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट। अभी हमारा पार्टनरशिप में जो चैप्टर चल रहा है वह डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसके अंदर हम पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश मेथड कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर मैंने करवा दिया था और फर्स्ट लेक्चर के अंदर सरप्लस कैपिटल मेथड जो है उसका वो हमने स्टार्ट किया था। आज उसी मेथड को हम इसमें आगे बढ़ाएंगे और आज हम एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप अच्छे से इन क्वेश्चन को समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए बी सी तीन पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 है। तो तीन पार्टनर हैं ए बी सी। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट है। ए है, बी है, सी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:3:2। ओके जी। आगे लिखा हुआ है दे डिसाइड टू रिजॉल्व देयर बिजनेस ऑन 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022 को वो अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं। ऑन विच डेट बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। बिल्कुल उस दिन की हमको बैलेंस शीट तो चाहिए ही, तभी तो हम एसेट्स से रिलाइज करके लायबिलिटी को पे करेंगे। यस, लायबिलिटीज में इस बार आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं, तो सबसे पहले क्रेडिटर्स पे होंगे, फिर ए का लोन पे होगा और फिर तीनों की जो कैपिटल है उसको हम प्रपोर्शन में पे करेंगे, जिसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। ओके, नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है आपको एसेट साइड में, मशीनरी दे रखा है, स्टॉक दे रखा है और कैश दे रखा है। देखो इन तीनों से तो पैसा रिलाइज होगा, लेकिन कैश तो रिलाइज ही है ऑलरेडी, तो सबसे पहले हम इस कैश से ही पेमेंट करना स्टार्ट करेंगे। लास्ट जो मैंने क्वेश्चन कराया था लेक्चर के अंदर उसमें कैश नहीं था, यहाँ कैश है, तो सबसे पहले हम कैश का यूज करेंगे, फिर उसके बाद जो पैसा आएगा हमारे पास ग्रेजुअली एसेट्स को बेचने से उसका हम यूज करेंगे। देयर एसेट वर रिलाइज्ड एज फॉलोज। एसेट्स कैसे कैसे रिलाइज हो रही है, कौन कौन सी एसेट्स, कैश के अलावा कैश को क्या रिलाइज करेंगे। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, इनको बेचेंगे और उससे कैसे कैसे पैसा आया। यहाँ लिखा हुआ है कि सबसे पहले जनवरी के अंदर 1,04,000 रुपीज रिसीव हुए थे। 12,000 के उस एसेट को बेचने में रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर हो गए। ब्रोकर का कमीशन हो सकता है, स्टाम्प ड्यूटी के खर्चे हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे खर्चे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के हो सकते हैं, एसेट को बेचने के लिए किया हो। तो टोटल मिला के हमको 1,04,000 रुपीज आए थे, उसमें 12,000 रुपीज क्या हो गया, खर्चे हो गए। तो 1,04,000 माइनस 12,000 रुपीज करेंगे तो आपके पास में नेट जो रियलाइजेशन है वो बचेगा 92,000 और हमको इस 92,000 को ही यूज करना है। फिर आया फेब का महीना, फेब के महीने में 41,600 रुपीज आए, उसमें से 1,600 खर्चा हो गया, तो हमारे पास बचे कितने, ये बच गए 40,000। ठीक है, बिल्कुल 40,000 रुपए बच गए हमारे पास, इसका हम आगे यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है मार्च का मंथ। मार्च महीने में 48,000 रुपीज मिले, उसमें से 3,200 का एक्सपेंडिचर हो गया, तो हमारे पास बच गए 44,800। फिर आता है अप्रैल। अप्रैल महीने में रिलाइज हुए 36,000, उसमें से 4,000 का एक्सपेंडिचर हो गया, तो बच गए 32,000। और यही हमारी रियलाइजेशन होंगी जिसको हम लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए यूज करेंगे। उसके लिए हम स्टेटमेंट शोइंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश को बनाएंगे। नीचे आपको लिखा हुआ है साफ साफ इस मेथड के बारे में, यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, यानी कि पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज पर सरप्लस कैपिटल मेथड, यानी कि कैपिटल को प्रोपोर्शनेट में पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम स्टेटमेंट बना देते हैं, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। तीन पार्टनर हैं यहां पर, तो तीन कॉलम हो जाएंगे। चार पार्टनर होते तो चार, दो पार्टनर होते तो दो। स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस ऑफ कैपिटल। तीन पार्टनर हैं ए बी सी, यहां पर्टिकुलर आ जाएगा। सबसे पहले हम इनका बैलेंस लिख देंगे, जो इनका बैलेंस है कैपिटल का। कैपिटल का बैलेंस देखो कितना कितना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से लिखना। 96,000 है ए की कैपिटल, बी की है 60, सी की है 36, तो 96, 60,000, 36,000। अब ये जो कैपिटल है ना 96, 60 और 36, इसको हमें किस प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:3:2 के अंदर होना चाहिए। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:2। अब मैं किसको बेस लूँ, 96,000 को बेस लूँ, 60 को लूँ या 36 को लूँ। वैसे होता क्या है, ये बेस लेने के लिए आपको सबको ट्राई करना होता है, लेकिन जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना तो सीधा देख के बता सकते हैं भाई सी को लेना है। अब ये कैसे, आइए मैं बताता हूँ। अगर हम ए को ले लेते हैं बेस, तो 96,000 किसके इक्वल हो गया, 3 के इक्वल, यानी कि
ये 96,000 रुपीज़ है, वो प्रॉफिट, इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3, उसके प्रपोर्शन में हो गया। हाँ, तो इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इसका भी 3 है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 96,000। बट क्या आपको लग रहा है इसकी 60,000 तो कैपिटल है, तो उससे ज़्यादा कैपिटल कैसे हो सकती है इसकी, नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हम जो ए की कैपिटल है इसको बेस नहीं बना सकते, कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर प्रपोर्शनेट करने के लिए। ओके, तो चलिए हम बी को लेते हैं। बी की कैपिटल कितनी है 60,000। हाँ, ये किसके प्रपोर्शन में 3, इसका भी प्रपोर्शन क्या है 3, तो इसकी भी कैपिटल कितनी हो जाएगी 60, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, एकदम सही है। लेकिन इसका भी देखना पड़ेगा सी का। सी का देखें अगर, तो ये 60,000 जो है वो तो 3 पे है, हमको किस पे लाना है इसको 2 पे, तो ये हो जाएंगे 40,000। भैया इसकी कैपिटली जब 36 है तो 40,000 कैसे पे कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो हम बी की कैपिटल को भी प्रपोर्शन के रूप में नहीं ले सकते, बेस के रूप में नहीं ले सकते। तो अब लास्ट बचता है सी। सी का देखो, इसकी अगर कैपिटल ले तो इसकी आ जाएगी 36,000, बेस ले इसको, और ये हो जाएगा 2 के प्रपोर्शन में। यस, तो 36,000 अगर 2 पे हैं तो इसको 3 के प्रपोर्शन में लाएंगे तो कितना हो जाएगा 36,000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो रहा है 54,000। ये चल जाएगा यहाँ पर, और इसका भी प्रपोर्शन क्या है 3, तो इसका भी कितना आ जाएगा 54,000। तो इसका मतलब अगर हम सी की कैपिटल को बेस लेते हैं तो काम चल जाएगा अपना। तो हम यहां पर यही लिखेंगे, लेस सीज कैपिटल टेकन एज बेस ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब इसको लेस कर दो, तो 96,000 माइनस कर दो 54, तो यहां आ जाएगा 42,000। 60 माइनस 54, तो यहां आ जाएगा 6,000, यहां हो जाएगा 0। अब इनको अगर एक और बेस लेना पड़ेगा, जब तक लास्ट एक नहीं बच जाता, 2 पार्टनर बचे हुए हैं, और इनका रेशियो क्या है 3:3। अगर मैं इसको प्रपोर्शन में लेता हूं तो यहां तो 42,000 लिखूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहां 42,000 कैसे लिखूंगा, 6,000 ही है इसकी बची हुई कैपिटल। यस, तो हम इस छोटे वाले को ले लेंगे प्रपोर्शन 6,000, तो यहां पर भी कितना आ जाएगा 6,000, क्योंकि इनका रेशियो देखो 3:3, तो कैपिटल में भी यही हो जाएगा प्रपोर्शन। यहाँ हो गया 0, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेस बीज कैपिटल टेकन एज बेस ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब देखो कितना आ रहा है, अब यहाँ आ जाएगा आपका 0 0, और इसका लास्ट कितना बच गया 42 माइनस 6,000, तो इसका बच गया 36,000। अब सबसे फर्स्ट पेमेंट किसको करेंगे, मैंने आपको बताया था कल भी, हम एंड से स्टार्ट होंगे। सबसे फर्स्ट पेमेंट जाएगा इसको, सेकंड पेमेंट जाएगा इन दोनों को, और थर्ड पेमेंट फिर इन तीनों को जाएगा। तो इस तरीके से हम अब पेमेंट करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए हमें स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट शोइंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो आइए बनाते हैं। इस बार कॉलम 1-2 ज्यादा बनेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले बना देते हैं ए का, सी के लिए, फिर बना देते हैं हम बी के लिए, फिर हो जाएगा हमारा ए के लिए, फिर हो जाएगा हमारा एज लोन। यस, और फिर क्रेडिटर भी थे, हाँ ये क्रेडिटर हो गया, और यहाँ हो जाएगा कैश। कैश भी तो है, ओके, और कैश का तो वैसे बनाना ही होता है। इसके ऊपर क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग piecemeal डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ठीक है, अब यहां हो जाएगा क्या, कैश सबसे पहले, ये पर्टिकुलर, यहां हो जाएगा एज लोन, नहीं पहले एज लोन नहीं होगा बेटा, पहले हम ए से भी पहले क्या पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, क्योंकि एक तो हमारा पार्टनर है ना, सिक्योर लोन थोड़ी है। सिक्योर लोन होता तो क्रेडिटर से भी पहले पेमेंट करते थे, एज लोन, फिर हो जाएगा ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और सी का कैपिटल। अब आइए इनके बैलेंसेस लिख देते हैं, इनके ओपनिंग बैलेंसेस क्या क्या है, कितना कैश है, कितने क्रेडिटर्स हैं, आइए देखते हैं। हमारे पास कैश कितना पड़ा है, सबसे पहले ये रहा, यहाँ पर कैश पड़ा हमारे पास 20,000 रुपीज़, देखा आपको 20,000 रुपीज़ है ना, तो यहाँ पर कैश में लिख दो 20,000 रुपये। ठीक है, सेकंड देखो क्रेडिटर कितने हैं, क्रेडिटर है 72 के, एज लोन है 16,
72 और ए का लोन कितना है 16। इनकी कैपिटल तो आपको याद ही होगी 96, 60, 36, क्योंकि अभी हमने स्टेटमेंट बनाया था, यहाँ से देख भी सकते हैं 96, 60, 36। ठीक है यहाँ तक ओके। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे पास कैश पड़ा है हाँ उसको ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लेस पे टू, क्या पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स को, यस। तो 20,000 ही है, 20 के 20 पूरे क्रेडिटर को पेमेंट कर दो। ये देखो यहाँ पर 20, बस 20 के 20 पूरे पेमेंट हो गए। उस वो भी क्रेडिटर पूरा फुल पेमेंट होगा ही नहीं यहाँ पर, और बचेगा। तो इनके लिए तो कुछ बचा ही नहीं, उल्टा क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए भी और पैसा चाहिए हमको। तो अब यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, 72,000 माइनस आप करेंगे 20,000 तो यह आ जाएगा 52,000। इनका तो पेमेंट हुआ नहीं, तो ऐसे कैसे इनकी बैलेंसेज आ जाएंगे, एज लोन के, कैपिटल के, तीनों के। अब देखते हैं भैया हमको जैन मंथ के अंदर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की मिली। तो जनवरी मंथ में हम जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमको मिली है बेटा, वो मिली है 1,04,000 की, लेकिन 12,000 रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर हमने लेस कर दिए। तो अब हमारे पास में जो पैसा बच गया जैन मंथ में आया था वो 92,000 रुपीज़ हमारा इन हैंड आएगा। तो 92,000 रुपीज़ रिसीव्ड इन जैन मंथ कैश में। तो जैन मंथ का रियलाइजेशन, जनवरी महीने का रियलाइजेशन। ओके, अब इससे पेमेंट क्या करेंगे, सबसे पहले तो भैया क्रेडिटर ही पेमेंट करो, अभी भी बाकी पड़े हैं। तो पेड टू क्रेडिटर कितना, 92,000 रुपीज़ पड़े हैं ना, तो इसका मतलब फुल पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिटर का। कितना कर देंगे, 52,000 पूरा। तो क्रेडिटर का तो पूरा सेटलमेंट हो गया, बाकी किसी को अभी तक कुछ नहीं दे पाएंगे। ठीक है हाँ, तो यहाँ 92 में से 52, ये बच गए 40,000। क्रेडिटर तो गया, ये बच गया आपके 16,000, 96,000, 60,000, 36,000। अभी भी हमारे पास जनवरी महीने का बैलेंस पड़ा है कितना, 40,000। अब किसकी बारी आएगी, एज लोन पूरा पे कर सकते हैं, ए का लोन तो यस, कितना 16,000 पूरा पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहां पर लिख देंगे लेस पेड ऑफ एज लोन जी। तो ए का लोन पेमेंट करेंगे। तो अब हमारे पास में जो जैन महीने का बैलेंस है वो अभी भी बच गया कितना, 24,000। ये देखो बैलेंस अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा, टैक्स ही कर दो, कुछ आएगा ही नहीं। यहाँ आपका 96,000 रुपीज़ बच गए, यहाँ 60,000 रुपीज़ बच गए, यहाँ आपके 36,000 रुपीज़ बच गए। ठीक है, अब देखो बेटा, अब जो ये जैन मंथ का अभी बैलेंस 24,000 पड़ा है, और हमारे पास अब तो भैया कैपिटल की बारी आ गई इन तीनों की। तो इन तीनों में से सबसे फर्स्ट पेमेंट किसको करेंगे, उसके लिए हमें स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। ये देखो स्टेटमेंट ये रहा हमारा। फर्स्ट पेमेंट मैंने किसको बोला था, ए को करना है। फर्स्ट पेमेंट किसको करना है, ए को करना है। ठीक है, और ए को कितना करना है, 36,000। लेकिन आपके पास यहाँ पर 36,000 है कहाँ, आपके पास तो ओनली 24,000 रुपीज़ ही है। तो चलो 24 ही पे कर दो, लेस पे टू एज कैपिटल, या ए को पेमेंट किया कितना, 36 करना है, लेकिन है ही हमारे पास कितना 24। तो हम यहाँ पर ए को 24,000 पेमेंट कर देंगे, बाकी को अभी कोई पेमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर तो हो गया 0, कुछ बचा ही नहीं बैलेंस, जैन मंथ का बैलेंस कंप्लीट हो गया। यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं। यहाँ देखो 96,000 माइनस 24,000 तो बच गए 72,000। अभी भी किसको देने हैं भैया, ए को देने हैं, और यहाँ पर 60 बी को और 36 सी को जी। ऊपर कर लेते हैं। अब आएगा फेब मंथ। फेब मंथ में कितना रियलाइजेशन हुआ, तो फेब मंथ में कितना रियलाइजेशन हुआ देखते हैं। रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स, यस। तो देखो भाई क्वेश्चन में पता चलेगा 40,000। ही देखो फेब महीने में कितने मिले, 1600 का एक्सपेंसेस लेस करने के बाद 40,000 रुपए, तो 40,000 है यहाँ पर। तो 40, अब 40 सबसे पहले किसको पे करने पड़ेंगे हमको, 40 में से ये देखो हमें पे करने पड़ेंगे सबसे पहले ए को। यस, ए को सबसे पहले कितने पे करने थे, 36। कितने कर दिए, 24,000 पे कर दिए। तो पीछे कितने बचे, तो 36 माइनस 24, तो अभी भी 12,000 और पेमेंट करने हैं ना, सीधा सीधा पता चल रहा है। यस, तो जब तक इसको पूरा 36 का पेमेंट नहीं होगा हम आगे थोड़ी बढ़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। तो चलो जी यहाँ पर करते हैं इसको, 12,000 का और पेमेंट कर देते हैं। तो लेस पेड टू
ए कितना 12,000। अब देखो कितना बच गया। अब आप देखोगे तो यहां पर बच गए आपके 40 माइनस 12 28,000। फेब महीने का बैलेंस बचा हुआ है, अच्छी बात है। यहां हो गया आपका 60, ये भी 60 और ये 36। अभी 28 बचे हुए हैं फेब महीने के। अब किसको पे करेंगे नेक्स्ट? देखो भाई स्टेटमेंट बनाया हुआ हमने, वहीं देखेंगे भाई। ये तो हो गया फर्स्ट पेमेंट। सेकंड पेमेंट है 6,000 ए को और 6,000 बी को। ओके, तो लेस पेड टू ए एंड बी, ए एंड बी। अभी भी बैलेंस बचा हुआ ना फेब महीने का, तो कितना हो गया? ए और बी 6 12,000, 6 ए को 6 बी को। तो अब देखो बैलेंस कितना बच रहा है। तो ये एक बार ये स्टेटमेंट बनना जब स्टार्ट होता है ना, बनता ही जाता है ना, तो ये इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, फिर ये इसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हो एग्जाम में। 16,000 अभी भी बच रहे हैं। यहाँ बच गए 54,000, यहाँ बच गए 54,000, यहाँ बच गए 36,000। ओके, देखो जी, इसको और आगे में बना देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, सॉरी, इसको मैं आगे ड्रॉ कर देता हूँ लाइन और। एक सेकेंड, ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी आएगी क्योंकि मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूँ कि फटाफट ये हो जाए। अब देखो भैया, चलो मार्च मंथ में, मार्च मंथ के अंदर फेब का पैसा तो खत्म हो गया ना, कि नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी तक, पड़ा है 16,000। किसको पे करेंगे? इन तीनों को। किस रेशियो में? यहाँ देखो, ये रहा 54, 54 और 36 देने हैं, और इनका रेशियो क्या है? 332। तो 332 में अब जो भी चीज आएगी, अब जो भी पैसा आएगा उसको 332 में तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करते रहना है। ठीक है, तो 16,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेस पेड टू ए, बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 332। यही इनका कैपिटल प्रोपोर्शनेट रेशियो है। तो 16,000 को 332 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 16,000 को 3-3-2 अनुपात में बांटना है, रेशियो में बांटना है बेटा, ये तो बहुत इजी है ना। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय हो जाएगा 3, 3, 6, 7, 8, तो आएगा 6,000। तो भाई 6,000 इसको दे दो, इसका भी 6,000 आएगा, तो इसका आ जाएगा आपका 4। देखो जी, तो यहाँ पर 16,000 पूरे गए। यस, तो इधर तो हो गया 0, इधर हो जाएगा आपका ये 48, इधर भी 48, और इधर हो जाएगा 32। ये बैलेंस बच गया। अब नेक्स्ट मंथ का और बैलेंस आएगा। अब देखते हैं, ये तो फेब का खत्म हो गया। कैश रियलाइजेशन फ्रॉम मार्च मंथ। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हम मार्च मंथ रियलाइजेशन। देखो भाई, मार्च में कितना रियलाइजेशन हुआ है? मार्च में 48,000 मिले थे, 3,200 के एक्सपेंडिचर लेस करने के बाद में 44,800, तो 44,800। अब 44,800 को हम क्या करेंगे? तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और तो कोई लायबिलिटी है नहीं, सेम रेशियो। लेस पेड टू ए, बी एंड सी, किस रेशियो में? 3:3:2 में। ठीक है, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं आता है तो मैं करके भी बता देता हूँ। 44,800, वैसे बीकॉम में कैलकुलेटर अलाउ होता है तो आपको करना आना चाहिए। 44,800, इसमें ए का कितना हो जाएगा? 3:3:2 में करना है ना इसको, 3/8। बी का हो जाएगा 3/8, और सी का हो जाएगा 2/8। 3:3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको। इसका तो हो जाएगा 44,800 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3, 16,800, 16,800 11,200। ठीक है, तो करिए। $16,800 इसको, 16,800 इसको,
और 11,200, ठीक है, और यहाँ पर 44,800 हमने पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो देखो बैलेंस यहाँ तो ज़ीरो हो गया, बैलेंस बचा ही नहीं। और यहाँ देख लेते हैं 48,000 माइनस 16,800 तो ये आएगा 31,200, ये भी इतना ही आएगा 31,200, 32,000 माइनस 11,200 तो ये आ जाएगा 28,800। तो भैया हमारे पास मार्च महीने का तो फुल सेटलमेंट हो गया। तो अब बचता है लास्ट मंथ अप्रैल। सो अप्रैल से कितना रियलाइजेशन हो रहा है, सॉरी, तो अप्रैल मंथ से रियलाइजेशन हो रहा है हमारे पास में यहाँ 36,000 हुआ था, 4,000 एक्सपेंडिचर लेस कर दिए, 32,000। अब 32,000 को भी इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो लेस पेड टू ए, बी एंड सी, वही रेशियो 3:3:2 में। तो अब आपको मैं करके नहीं बताऊंगा, सीधा कैलकुलेटर से कर लेता हूं। तो इसका आ जाएगा 12,000, इसका भी 12,000 और इसका आ जाएगा 8,000। यस, इसको पूरा 32,000 लेस कर देंगे, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखो बैलेंस कितने बच रहे हैं, यहाँ तो कोई बैलेंस नहीं बचा, इसका हो गया ये 31,200 माइनस 12,000, 19,200, 19,200, 12,800। ये क्या है, अनपेड बैलेंस, ये पैसे डूब गए, बैलेंस लेफ्ट अनपेड बोला जाता है इसको। ये पैसे डूब गए, किसके डूब गए भैया, ये पैसे डूब गए तीनों पार्टनर के, बैलेंस लेफ्ट अनपेड। और इसी के साथ आपका सॉल्यूशन हो गया। सो इसी तरीके से सॉल्यूशन करने होते हैं, ठीक है। और आप जो आगे के क्वेश्चंस हैं 2-3 उनके आप खुद ट्राई कीजिए, 2-4 मैं और करवा दूंगा आपको, लेकिन मैं बता दूं प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। ये जो मैंने क्वेश्चन किया है, करवाया आपको यहाँ पर, इससे पहले ही करवाया था। सबसे पहले तो इनको बिना देखे ट्राई कीजिए। अगर ये बिना देखे आप कर लेते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन तो आपके पास होगा, तो फिर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगी। लेकिन प्रैक्टिस मेन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। मुझे तो आता है, आप बोलोगे तो सारे करा दूंगा, लेकिन उससे मतलब क्या, एग्जाम में उससे थोड़ी कर पाओगे। एग्जाम में तभी कर पाओगे जब आप खुद कर सकते हो सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th है वो आपका होमवर्क है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।